हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का पेपर देखने को ही नहीं बल्कि पढ़ने के लिए पीडीएफ और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही वीडियो है जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको एक एपी दी गई है, AP 454851 डेट का 11वां पद है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 78, दूसरा 87, तीसरा 99 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर पर राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद आपका किसी खंभे की छाया और ऊंचाई एक समान है तो उसका उन्नयन कोण एक समान 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 75 डिग्री। इसके बाद आपका पूछा गया है अवनमन कोण सदैव अधिक कोण, न्यून कोण 75 डिग्री या फिर शून्य 45 डिग्री या फिर शून्य, इसमें से कितना होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पूछा जाएगा 2 sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। इसके बाद आपसे फिर फॉर्मूले से पूछा गया है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1, 2, 3 या फिर 4। तो स्टूडेंट, सभी प्रश्न आप नोटबुक में नोट करते हुए चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। इसके बाद आपसे प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। इसमें आपको निश्चित घटना की प्रायिकता बतानी है। इसके बाद आपको बताना है असंभव घटना रिक्त स्थान। इसके बाद आपका है बेलन का आयतन इक्वल टू, इसके बाद रैखिक समीकरण रिक्त स्थान कहलाता है। इसके बाद आपका लास्ट वाला रहेगा रिक्त स्थान सप्ताह होते हैं लीप वर्ष में। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए, जिसमें आपका रहेगा वृत्त की परिधि बराबर 2πr²। इसके बाद आपका किसी बहुपद के शून्यांक उसकी घातों पर निर्भर करता है या फिर π11 अपरिमेय संख्या है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr है। किसी आंतरिक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो स्टूडेंट्स, आपके प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें आपको प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। और इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 5, तो इसमें भी आपको सही जोड़ियां बनानी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में नोट करिए। प्रश्न क्रमांक 4 और 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपसे प्रश्न क्रमांक 6 में अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 रहेगा, जिसमें आपको बहुपद दिया रहेगा x² - 17 के शून्यांक ज्ञात करने हैं। और प्रश्न क्रमांक 18 रहेगा बिंदुओं A 8, 9 और 35, 44 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। इसमें दूरी सूत्र लगेगा। प्रश्न क्रमांक 9 में एक पासे को 5 बार फेंका जाता है तो पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता लिखनी है। और प्रश्न क्रमांक 10 भी नोट करिए। प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 12। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 13, तो आप प्रश्न क्रमांक 13 भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 14, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाइए और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 16 में थेल्स प्रमेय को समझाना है। प्रश्न क्रमांक 17 नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट। इसके बाद प्रश्न 18 और 19। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20 रहेगा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 21 से हल कीजिए x + y = 12 या फिर x - y = 5। इसमें आपका प्रश्न 22 रहेगा। सिद्ध कीजिए 4 - √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको 22 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में। तो यदि आपने 1 से लेके 22 तक सभी प्रश्न देख लिए हैं, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार करने हैं और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में प्राप्त करने हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रश्न बताए हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको यदि इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो बनी हुई है, हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बोलिए, सॉल्यूशन वाली वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।